नमस्कार दोस्तों, सेंटर स्पॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं केदार केसकर और आप आज देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रही है राजनीति की स्थिति। कैसा है आज के महाराष्ट्र के सियासत का चित्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में ये जो सियासी उथल पुथल कई दिनों से चल रही है, उसकी वजह से सारे देश में एक प्रकार का क्यूरियोसिटी पैदा हुआ है कि भाई महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। सारा देश आज महाराष्ट्र में क्या घट रहा है ये जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाएं हो रही है उस पर एनालिसिस करने वाले कई सारे मराठी विश्लेषक हैं, कई सारे मराठी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, किंतु हिंदी भाषा में इसकी जानकारी बहुत कम है। हिंदी भाषा में महाराष्ट्र की सियासी घटनाएं समझाने के लिए उतने यूट्यूब चैनल नहीं है, जो हैं उस पे महाराष्ट्र पर उतना फोकस नहीं है। और इसी वजह से आज का ये जो हमारा एपिसोड है वो खास करके मैंने हिंदी भाषा में बनाया है, हमारे हिंदी भाइयों बहनों को समझाने के लिए। तो और एक बात यह है कि महाराष्ट्र के सियासत के बारे में अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं ये बस एक एपिसोड की बात नहीं होगी। कुछ भी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की सियासत में घटेगा तो सेंटर स्पॉट में हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के इस एपिसोड में कोई एक विषय लेकर हम वो एपिसोड नहीं करने वाले, किंतु ऐसी कुछ 4-5 घटनाएं हैं, 4-5 ऐसे मुद्दे हैं, बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। तब जाके आपका जो क्यूरियोसिटी है इन दिनों वो फुलफिल होगा। तो पहला मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में चर्चा बहुत तेज हो रही थी कि जो बची खुची शिवसेना है उद्धव ठाकरे के साथ, मतलब अगर आपको पिछले साल जो घटना हुई थी, शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई हुई थी और जो बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बागडोर संभाली थी, उस शिवसेना का पिछले साल 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। मतलब कुछ 40-45 आमदारों के साथ, मतलब एमएलएज के साथ एकनाथ जी शिंदे ने शिवसेना में बगावत की और इस वजह से शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई। एक एकनाथ जी शिंदे के साथ जो भी एमएलएज और एमपीज भी गए बाद में, उनका एक गुट, और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का खेमा। तो मित्रों, यह घटना घट गई और उसके बाद एकनाथ जी शिंदे और महाराष्ट्र भाजपा के सर्वेसर्वा देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मिलके सरकार बनाई। उस सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया और ये 1 वर्ष पूरा करने के बाद अभी इस जुलाई में अजीत दादा पवार ने वैसे ही, मतलब एकनाथ जी शिंदे के नक्शे कदम पे चलते हुए एनसीपी में बगावत कर डाली और एनसीपी भी 2 हिस्सों में बट गया। एक खेमा बन गया शरद पवार समर्थकों का और दूसरा खेमा अजीत दादा पवार, मतलब शरद पवार के ही भतीजे अजीत दादा पवार, उनका खेमा। ऐसे 2 खेमों में एनसीपी आज बट गई है। मित्रों, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट जो है, वो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट और राज ठाकरे का मनसे गुट, मनसे मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये दोनों जो कजिन्स हैं, उनके रास्ते अंदाजन 2009 से ही बदल गए थे। तो इन दोनों भाइयों के आपस में एक साथ आने का या हो सके तो गठबंधन बनाने की चर्चा अब जोर पकड़ रही है और इस प्रकार के कुछ बैनर्स भी मुंबई में लग गए हैं। दोनों तरफ के, मतलब उद्धव ठाकरे के समर्थक और राज ठाकरे के भी समर्थक इस बात की बहुत जोर से चर्चा कर रहे हैं। दोनों को सवाल पूछे जा रहे हैं
दोनों के नेताओं को भी मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और समर्थक भी नारे लगा रहे हैं कि राज और उद्धव को अब अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने जो रिसोर्सेस हैं वो आपस में एक साथ जोड़ने चाहिए और उनकी जो शक्ति आज घट गई है दोनों की, उसे जोड़ने से उनकी शक्ति डबल इंजन की हो जाएगी और फिर से अच्छे दिन ठाकरे परिवार को आ जाएंगे, ऐसा कुछ समर्थकों का मानना है। तो ये जो मुद्दा है उसमें कितना दम है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठजोड़ करेंगे? क्या वो फिर से एक साथ आएंगे? वो आएंगे या नहीं ये तो सवाल दूर का है, किंतु ऐसा करना क्या राज ठाकरे के हित में होगा? क्या ऐसा करना उद्धव ठाकरे के हित में होगा? या ये दाव उल्टा पड़ जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल इस मुद्दे पे है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है कि क्या ये दोनों भाई कजिन्स फिर से एक साथ आएंगे? क्या हमें वो दोनों एक मंच पे दिखेंगे? क्या उनकी ऑफिशियल गठबंधन होगा? मुझे लगता है ये नहीं पॉसिबल। एटलीस्ट अभी जो स्थिति महाराष्ट्र के सियासत की है उसमें मुझे ऐसे आसार नहीं दिखते कि मनसे और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना आपस में एक प्रकार का अलॉय करेंगे, एक प्रकार का मिश्र धातु बनाएंगे, दोनों का मिलके कोई एक गठजोड़ होगा, ऐसे मुझे कोई आसार दिखते नहीं। सुदूर भविष्य में शायद पॉसिबल है, लेकिन अभी की स्थिति में यह मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। यह बस समर्थकों की इच्छा होगी, अपेक्षा होगी और मीडिया के लिए टीआरपी बनाने के लिए अच्छा मौका है। प्रॉब्लम क्या लगता है मुझे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिकली राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हो गए, क्यों उनको शिवसेना छोड़नी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि वहिनी ठाकरे उनके कुछ नीति की वजह से, उनके कुछ स्ट्रैटेजीज की वजह से, पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीजन है, लेकिन रश्मि ठाकरे की वजह से ही राज ठाकरे उद्धव से दूर हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो अभी की स्थिति में तो रश्मि ठाकरे का जितना इन्फ्लुएंस उद्धव ठाकरे पर है वो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि राज ठाकरे फिर से कोई रिस्क लेंगे और उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे। शायद ऐसा कहा जाता है कि दोनों भाइयों में एक अंदर से लगाव है, आपसी लगाव है, किंतु उनके परिवार के कुछ ऐसे समीकरण बन गए हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है अभी की स्थिति में। तो ये दोनों भाई एक साथ एक गठजोड़ बना ले, ये तो हुआ एक बात। लेट अस सपोज, ऐसा समझा जाए, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी कि कुछ भी करके रश्मि ठाकरे को मना कर ये वो करके दोनों भाई अगर राज और उद्धव साथ में मिल जाएं और उन्होंने अगर गठबंधन बना दिया, मनसे और उबाठा शिवसेना का एक गठजोड़ बना लिया, तो क्या वो शिवसेना और मनसे के हित में होगा? तो ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक राजकीय सवाल है, ये एक सियासत से भरा हुआ सवाल है और उसका जवाब भी सियासत से भरा हुआ ही है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में लेनी होगी कि बहुत बड़ा एक चंक, बहुत बड़ा एमएलएज का एक समूह एकनाथ जी शिंदे ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे से दूर करके 1 साल गुजारा है भाजपा के साथ। 2019 में, मतलब आज से करीबन 4 साल पहले, उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने खुद ही केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फायदा कमाने के लिए, मतलब सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा को धोखा देकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक सरकार बना ली, जिसे हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। वैसा उन्होंने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म किया। उनको 2.5 इयर्स का उनको सत्ता मिला भी, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप भी एंजॉय किया उद्धव ठाकरे ने। किंतु
उससे एक बात साफ हो गई कि उन्होंने हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। शिवसेना आज की स्थिति में, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके जो नेता है, वो आज की स्थिति में महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में हिंदुत्व का कार्ड लेकर वोट नहीं जीता सकते। उनको कोई और मुद्दे उठाने होंगे, कोई और मुद्दे, जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि वो जो गद्दार हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए हुए वो जो 40 चोर हैं, वो गद्दार जो है उनकी वजह से आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे की ये स्थिति हुई है। तो ठाकरे के जो आज तक जिन्होंने परंपरागत पद्धति से ठाकरे को वोट किया है, तो उन सभी ने ठाकरे को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहिए। ऐसा कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के बाद ही उनको वोट्स मिल सकेंगे। मराठी का एक मुद्दा है जिसका तो मतलब उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 2014 नहीं, मतलब 10 साल से मराठी का मुद्दा तो बस केवल उनके भाषणों में ही, उनके स्पीचेस में ही दिखता था और सामना के कुछ आर्टिकल्स में ही छपता था। अन्यथा उनकी जो पॉलिसीज है उसमें कोई मराठी बाणा, मराठी माणूस कुछ दिखता ही नहीं है। तो आज की स्थिति में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पास ना तो हिंदुत्व कार्ड है, ना तो मराठी कार्ड है। तो पता नहीं एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक कार्ड छोड़ के उनके पास ऐसा कौन सा मुद्दा बचा है जिसके आधार पर वो मतदारों से मत मांग सकेंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पास ऐसे कोई नेता हैं, ऐसे कोई लीडर हैं जो पार्टी की कमान, जो हम कहते हैं ना, मतलब शीर्षस्थ जो नेता होता है, टॉप का जो कमांड होता है, वो ठीक है, वो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के चीफ सुप्रीमो जो है वो स्वयं उद्धव ठाकरे हैं, किंतु उनको एक टीम की भी तो जरूरत है। तो उनके टीम में, आज के उनके टीम में एक संजय राउत है, एक उनके उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे हैं, और उनके साथ ऐसे कौन से नेता हैं जो पार्टी की सारी बागडोर संभालेंगे, पार्टी के उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी को बड़ा करने का जिम्मा उठाएंगे खुद पे। ऐसे नेताओं की कमी आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे के सामने है। तो एक बहुत बड़े ब्लैक होल की तरफ उद्धव ठाकरे का और उनकी पार्टी का एक, हम बोलते हैं ना, उनका जर्नी, उनका प्रवास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हित में ये होगा कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे का समर्थन करे और उनके साथ गठजोड़ बनाए? अब दूसरी तरफ ये जो राज ठाकरे और उनका जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, उनकी स्थिति क्या है? मित्रों, राज ठाकरे की 10-15 साल पहले की जो नीति थी, मराठी बाणा, वो मुद्दा वो अभी भी उनके पास है। हिंदुत्व का मुद्दा तो उन्होंने शिवसेना को छोड़ने के समय ही छोड़ दिया, तो ठीक है, हिंदुत्व का मुद्दा उनके पास नहीं है। लेकिन 2019 के बाद राज ठाकरे ने थोड़ा सा बदलाव उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में किया और उनके भाषणों में भी उन्होंने थोड़े से बदलाव करना शुरू कर दिए। थोड़े से वो प्रो हिंदुत्व टाइप का उन्होंने अप्रोच रखा है, थोड़ा हनुमान चालीसा और थोड़ा कुछ एक समाज के प्रार्थना स्थलों में जो लाउड स्पीकर लगते हैं उनके खिलाफ थोड़ा बोलना, ऐसी कुछ बातें उन्होंने करी हैं। लेकिन फिर भी उनका स्टैंड क्लियर कट हिंदुत्व की तरफ नहीं है। आज की स्थिति में देखा जाए तो वो थोड़ा बैलेंस करने का प्रयत्न करते दिखते हैं। तो राज ठाकरे की अभी की स्थिति, उनके भाषणों के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, उनके भाषण कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये बात हम कुछ मिनट के लिए बाजू रखें। फिर भी राज ठाकरे की अभी की स्थिति महाराष्ट्र में, मुंबई में कितनी है, उनकी सियासी ताकत एग्जैक्टली है कितनी, तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास न तो एमपीज हैं और न ही एमएलएज हैं। एमएलएज होंगे भी तो बहुत ही कम मात्रा में, 1, 2, 3 होंगे, और कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके हाथ है अभी की स्थिति में। 1-2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके हाथ में होंगे, जैसे कि नासिक, और
पता नहीं उनके हाथ से वो निकल भी गया होगा, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कंट्रोल बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रशासन के ही पास है। वहां पे इलेक्शंस होना अभी बाकी है प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रशासक उनको अपॉइंट कर दिया है, वहां पे इलेक्शंस होने बाकी हैं। तो मित्रों, आज की स्थिति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो सियासी ताकत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमजोर है। तो ये जो सवाल है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने चाहिए, दोनों को अपनी अपनी ताकत एक करनी चाहिए और मिलके एक बड़ा गठजोड़ बनाना चाहिए। ये कागज पर बहुत अच्छा लगता है, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो कल्पना एक बहुत अच्छी है, किंतु न तो उद्धव ठाकरे के पास आज की स्थिति में उतनी शक्ति नहीं है और न तो राज ठाकरे के पास उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। दोनों की स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई फ्लड हो, बाढ़ आई हो और बाढ़ में दो लड़के बह रहे हैं, कोई एक तरफ कोई एक तरफ, और दोनों ने आपस में आपस के हाथ पकड़ने की कोशिश करना, यह स्थिति है। अभी जो भाजपा की ओर से जो बाढ़ आ गई है गए कुछ सालों से, 2014 के बाद जो एक सियासी बाढ़ आने शुरू हुई है, तो अभी की स्थिति में बाढ़ वाले स्थिति में अगर दो बच्चे कैसे डूबने शुरू होते हैं, वैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का राज ठाकरे का समूह और उद्धव ठाकरे का उबाठा शिवसेना का समूह दोनों बाढ़ में बह रहे हैं। उनके एक साथ आने से, गठजोड़ होने से मुझे नहीं लगता कि कुछ उबाठा शिवसेना का कुछ फायदा होगा या फिर राज ठाकरे के मनसे का कुछ फायदा होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। दोनों अकेले लड़े या आपस में मिल जाए, उनकी स्थिति अगर उन्होंने खुद में और उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव नहीं किए तो उनका बह जाना तय है। उनको कुछ रेवोल्यूशनरी बदलाव करने की सख्त जरूरत है और ये उनका बह जाना रुकने वाला नहीं, केवल और केवल एक गठजोड़ बनाने से डैमेज कंट्रोल होगा, ऐसा अगर उन समर्थकों को और शीर्षस्थ नेताओं को अगर लगता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। केवल एक छोटा गठबंधन करने से उनकी स्थिति में बदलाव नहीं होगा, बदलाव उनको अंदर से करना होगा और एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके उन्हें अच्छे दिन उनकी पार्टी को मिल सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है।